हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय श्रम कानून से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए पहले बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि भारतीय श्रम कानून आखिर होता क्या है। देखिए, भारतीय श्रम कानून जो है वो निजी और जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर जो श्रमिक और जो मज़दूर काम करते हैं दोस्तों, उनके बेसिकली अधिकारों को सुरक्षित करना। अधिकार कैसे? जैसे उन्हें उचित मजदूरी मिलने, उन्हें बोनस प्राप्त हो, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा जो हो गई, और उनके जो काम के घंटे तय होते हैं और भी बहुत सारे जो लाभ हैं उन्हें मिल सकें, इसलिए बनाया गया था भारतीय श्रम कानून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बी नंबर है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सी नंबर है बोनस अधिनियम का भुगतान 1971, डी नंबर है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोनस अधिनियम का भुगतान। ये 1971 में नहीं, ये आया था 1965 में। अब इसके तहत देखिए होता क्या है, यह जो है यह उन निश्चित प्रतिष्ठानों के जो कर्मचारी हैं उनको बोनस उपलब्ध कराता है जहाँ पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि बोनस और इंसेंटिव में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो बोनस जो होता है वो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किसी योजना या जो काम होता है उसको पूरा करने के बाद दिया जाता है, और जो इंसेंटिव होता है दोस्तों, इंसेंटिव के बारे में, उसके बारे में लोगों को, जो कर्मचारी होते हैं उनको पहले से इसके बारे में जानकारी प्राप्त रहती है, मतलब पहले से बता दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और जनरली जो बोनस होता है वो सरप्राइज़ के रूप में दिया जाता है, और इंसेंटिव जो होता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, बी नंबर है यौन संबंधी टिप्पणी, सी नंबर है खराब शारीरिक संपर्क, और डी नंबर है ऑफिस के केबिन में बैठक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफिस के केबिन में बैठक। देखिए, जो ऑफिस का केबिन होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ कहाँ उसमें डिस्कस होता है, मीटिंग वगैरह, और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ जाती हैं। और अगर बात करें कि जो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आती हैं, उसमें हो गया अनवांटेड टच हो गया, और सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो मांग करते हैं लोग उसके लिए हो गया, और पोर्नोग्राफी दिखाना हो गया, कमेंट करना, मतलब अश्लील कमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारा दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों में लागू है, सेकंड है यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं, थर्ड नंबर है यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यह केवल उन्हीं कार्यालयों में लागू होता है जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं। अब देखिए, जो मातृत्व लाभ अधिनियम है ये प्रेगनेंसी के टाइम किसी भी महिला के जो रोजगार की वो रक्षा प्रदान करता है, अर्थात उसे पूरे भुगतान के साथ उसको पेमेंट पूरी दी जाएगी, और उसे काम में मतलब अनुपस्थित रहने की भी सुविधा है, ठीक है। प्रेग्नेंट है अगर कोई लेडीज़ तो अपने घर में रह सकती है और उसको पेमेंट पूरी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 12 सप्ताह या फिर 16 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 2007, 2001, 1995, 2013। तो देखिए दोस्तों, कार्यस्थल पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो महिलाओं के साथ जो लगातार हैरेसमेंट हो रहा था उसको रोकने के लिए इस एक्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ये फाइनली एक्ट कब बना था दोस्तों? 9 दिसंबर 2013 को ये एक्ट, जो दोस्तों कार्यस्थल में महिलाओं का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है वो बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा कि एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया, इस मामले को के तहत सुलझाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है किसके तहत सुलझाया जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बी नंबर है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सी नंबर है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका
औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। देखिए, विवाद के कारण जो फैक्ट्री में आप लोगों ने सुने होंगे कई बार कि अधिक वेतन को लेके या फिर बोनस को लेके या छुट्टियों को लेके जो वहाँ पर नोकझोंक चलती रहती है, उसको देखते हुए ये अधिनियम बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 23, बी नंबर है अनुच्छेद 19, सी नंबर है अनुच्छेद 24 और डी नंबर है अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि सही कथन का चयन करें। पहला कथन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए मतलब समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1957 में पारित किया गया था। सी नंबर है हमारा कि बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम 1979 में पारित किया गया था। और डी नंबर है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और देखिए बाकी ये वाले जो ऑप्शन हैं आपके जो दिख रहे होंगे, तो इसमें दोस्तों बॉन्डेड जो लेबर सिस्टम है ये 1957 में नहीं 1976 में मतलब पारित किया गया था। और जो दूसरा है हमारा बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम 1979 में नहीं दोस्तों, ये कब आया था? ये आया था 1986 में आया था। और ये डी नंबर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 नहीं है, अनुच्छेद जो 24 है वो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन हमारे 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 12 वर्ष। तो देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद का जो 24 है उसमें लिखा है कि कारखाने हो गए, खनन कोई जगह हो गई, किसी खतरनाक उद्योग में 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कार्य नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन हमारा है चिकित्सा लाभ परिषद, बी नंबर है हमारा ESIEC, सी नंबर है राज्य सरकार, डी नंबर है केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। देखिए जो ये हमारी कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, ये 1952 के तहत जो है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान जो अधिनियम है 1952 के तहत एक ये योजना है दोस्तों। ये थे हमारे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सही लगे होंगे या आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।